गोंडा जिले का मेडिकल कॉलेज बदहाली का शिकार है, जहां चिल्ड्रंस वार्ड में आवारा कुत्ते घूमते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये स्थिति मरीजों, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है। अस्पताल में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का अभाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं ऐसे हालात देखकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मरीजों को न तो उचित इलाज मिल पा रहा है और न ही एक सुरक्षित वातावरण। सांसद राहुल गांधी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं अमेठी सांसद केएल शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केएल शर्मा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ही काम करती है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में धांधली करके जीत रही है और चुनाव आयोग की मिलीभगत उजागर हो रही है। मीटिंग में फिक्स ही रहता है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है उनके ऊपर दिशा की मीटिंग में जो सांसद महोदय रहते हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। सरकार ने जीएसटी में कुछ लेकिन मैंने देखो बढ़ाई तो राहुल जी कह रहे थे, उसी को राहुल जी ने कहा था ना कि जो मैं कहूंगा वो गवर्नमेंट करेगी, तो वो 2 साल बाद कर दिया। किसानों का भी उन्होंने कहा था वो 1.5 साल बाद किया। अमरोहा के गजरौला में राष्ट्रीय लोकदल का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के बिना कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा भी की और कहा कि जिसने भी ऐसा किया है उसे माफी मांगनी चाहिए। हमारे जो अध्यक्ष हैं सचिन चौधरी जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने सम्मेलन में तब्दील होगी कार्यकर्ता बैठक। जयंत चौधरी जी का अमरोहा में कार्यक्रम लगा है। अक्टूबर में हम एकता यात्रा शुरू कर रहे हैं। 28 सितंबर को भगत सिंह जी के जन्म स्थान उनके गांव खटखट कला नवा शहर में जयंत चौधरी जी हम सब लोग जाएंगे, नेता लोग, और वहां उनको श्रद्धांजलि उनके जन्मदिन पर अर्पित करेंगे। सारे देश में हम एकता का संदेश देना चाहते हैं। और उसके बाद 2 अक्टूबर को अलीगढ़ में गांधी जयंती पर एक रैली कर रहे हैं और इसका समापन एकता यात्रा का ये 31 अक्टूबर पटेल जयंती पर बस्ती में होगा। पूर्वांचल का जो जिला बस्ती उसमें हम करेंगे। हमने तय किया कि हम इस एकता यात्रा में एक रैली भुवनेश्वर उड़ीसा, एक राजस्थान और एक हरियाणा के सोनीपत में करने जा रहे हैं। 4 यूपी में हो रही हैं, मेरठ, अमरोहा, अलीगढ़ और बस्ती। ये 7 रैली और 8वां कार्यक्रम हमारा पंजाब में है, जो भगत सिंह जी के जन्मदिन पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके और वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे। हमारी पार्टी के एमएलए सब नेताओं को मैं आह्वान करूँगा। अमरोहा के हसनपुर में बाराफात के जुलूस के दौरान तलवार लहराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजा, अमन, आर्यन और आकिब के रूप में हुई है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों को दबोच लिया, जिसके बाद गिरफ्तारी के समय आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। थाना हसनपुर के कस्बे में कल दिनांक 5/9/2025 को बाराफात के जुलूस में कुछ युवकों द्वारा तलवारों से प्रदर्शन किए जाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट में भेजा जा रहा। अन्य विधि
शामली के गढ़ीफुक्ता थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इरफान नाम का गौकश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इस दौरान उसका साथी हसरत अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने इरफान के पास से एक गौवंश, पशु काटने का औजार और तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। बरेली में श्री दुर्गा जी धाम मंदिर पर श्री गणेश उत्सव के अंतिम दिन गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का भव्य शोभा यात्रा निकालकर विधि विधान से विसर्जन किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। श्री दुर्गा जी धाम मंदिर की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा का शुभारंभ जगत गुरु चित्रगुप्त आचार्य सचिनानंद महाराज और पीठाधीश्वर चित्रगुप्त पीठ वृंदावन ने गणेश जी की आरती उतारकर और हरी झंडी दिखाकर किया, जिसके बाद सभी मूर्तियों को गाड़ियों से रामगंगा नदी ले जाया गया, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। से लेकर के आज 6 सितंबर तक कार्यक्रम हुआ श्री गणेशोत्सव, कुटुंब श्री गणेशोत्सव 2025, जो कि अब आज मूर्ति विसर्जन यात्रा के साथ में संपन्न होने जा रहा है। ये यहाँ से चलकर तिलक इंटर कॉलेज पहुंचेगी और वहां से रामगंगा में मूर्ति विसर्जित होगी। अमरोहा के सातनगरी थाना क्षेत्र में एक 22 साल के युवक जिशान की हत्या कर दी गई। कल से लापता जिशान का शव एक मैथा फैक्ट्री पर पड़ा मिला, जबकि उसकी बाइक तालाब से ही मिली। वहीं धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच में अनंत चतुर्दशी के मौके पर सरयू नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया। बता दें, गणेश महोत्सव के 10 दिनों के समापन के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त एक दूसरे के गले लगते हुए नजर आए और साथ ही वो गुलाल उड़ाते हुए भी नजर आए। विसर्जन स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभाग के अधिकारी, एसडीएम और ईओ ने सुरक्षा की निगरानी भी की। ललितपुर में आचार्य श्री निर्भया सागर जी महाराज के सानिध्य में क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और सदर विधायक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। साथ ही सभी ने एक दूसरे से हाथ जोड़कर जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और साथ ही मुनिश्री ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।